मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी की क्लास में एंडोक्राइनोलॉजी में आज हम जो ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने हार्मोन्स के बारे में डिटेल से आपको बताया था कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जो कल क्लास ली थी उसके अंदर केमिकल नेचर के आधार पर हमने हार्मोन्स को टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, केमिकल नेचर के आधार पर हमने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पढ़े हैं और उसके अंदर हमने 3 प्रकार के हार्मोन्स की स्टडी की है, 3 टाइप। और ये 3 टाइप के जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर सबसे पहला जो हार्मोन आता है वो प्रोटीन हार्मोन आता है। प्रोटीन हार्मोन जो कंप्लीटली किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से। दूसरा आता अपना स्टीरॉयड हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से होते हैं। और तीसरा था एमिनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइंस के डेरिवेटिव्स होते हैं जिन्हें हम केटाकोलेमाइंस बोलते हैं, केटाकोलेमाइंस के इन्हें बोलते हैं। इसमें जो हार्मोन्स आते हैं वो आते हैं अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। जितने भी हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं वो टोटल किस में आते हैं, प्रोटीन हार्मोन आते हैं और पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स। इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन की बात करें तो स्टीरॉयड हार्मोन में एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले जैसे ग्लूकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स और सेक्स हार्मोन्स इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। फिर बात आती है अपने एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स की। इसमें मुख्यतः एड्रिनल मेडुला, यानी ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसका जो इंटरनल पार्ट होता है, बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं मेडुला। जो इस ग्लैंड का 9 to 10% पोर्शन बनाता है, या इसको आप 9 to 20% पोर्शन बनाता है। जबकि बाहर की तरफ जो 3 लेयर में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो 80% इस एड्रिनल ग्लैंड का पोर्शन बनाता है। तो मेडुला के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स में आते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स आते हैं जो 20% इस पार्ट से सिक्रेट होते हैं। और एक आता है डोपामाइन जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स टोटल स्टीरॉयड प्रकृति के होते हैं, जबकि ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जिन्हें केटाकोलेमाइंस बोलते हैं। और इस कॉर्टेक्स से जो सिक्रेट होते हैं उसमें कितने प्रकार के हार्मोन्स आते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन्स आते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोर्टिकोइड्स एवं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड ही। हम आज एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ग्लैंड पढ़ेंगे हम वो है एड्रिनल ग्लैंड। देखो ग्लैंड्स तो काफी हैं, हम एक ग्लैंड्स स्टडी करेंगे। जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, ठीक है, ओवरी है, टेस्टिस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है। इन सब के बारे में हम एक करके स्टडी करेंगे। देखिए
सबसे पहले हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, एड्रिनल ग्लैंड अपनी जो किडनी होती है, जैसे एक किडनी यह है और एक किडनी ये है। इन दोनों किडनियों के ऊपर की तरफ एक ट्रायंगुलर त्रिभुज की आकृति की एक केप नोमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। दोनों किडनियों में लेफ्ट एंड राइट, दाहिनी और बाई दोनों किडनियों के ऊपर एक कैप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि कैसी होती है? त्रिभुज की आकृति की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है ना? और एड्रिनल ग्लैंड को हम लाइफ सेविंग या लाइफ प्रोटेक्टिंग ग्लैंड भी बोलते हैं, अर्थात जीवन रक्षक ग्रंथि बोलते हैं। इसके बिना, यानी इसके द्वारा अगर हार्मोन्स अगर सिक्रेट नहीं होंगे तो 3 to 15 डेज में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना? वो क्यों होती है, कैसे होती है, इनके बारे में हमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखिए, इस पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं कि होती कैसे है, कैसे ये बनी होती है, कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, कौन सा लेयर क्या सिक्रेट करता है। ठीक है? देखिए, ये एड्रिनल ग्लैंड का एक मैं आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूं। एक तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक त्रिभुज की आकृति का त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है। इस त्रिकोणीय स्ट्रक्चर में इसके बाहर की तरफ कैप्सूल पाया जाता है। ये चारों तरफ से किससे घिरी होती है? कैप्सूल से। ठीक है? इसके अंदर की तरफ सबसे सेंट्रल पॉइंट में लगभग 20%, कितना परसेंट? 20% ये होता है मेडुला एम। ठीक है? जबकि इसके बाहर की तरफ जो 80% पोर्शन है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कॉर्टेक्स की। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। और एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर बात करते हैं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ये देखो, सबसे बाहर की तरफ जो होती है वो होती है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, इसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है? हम इसको अलग अलग डिजाइन से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, इसके जस्ट बाद की तरफ बाद में होती है, इसके जस्ट अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम अंदर की तरफ जो होती है उसे बोलते हैं हम जोना फेसिकुलेटा। ये वाली लेयर, यानी जोना ग्लोमेरुलस के अंदर की तरफ
जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम जोना फेसिकुलेटा। यह है सेकंड जोना फेसिकुलेटा, सेकंड लेयर, और ये सबसे प्रथम लेयर। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसका जो नाम है वो है जोना रेटिकुलेरिस। ये सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है जस्ट मेडुला के ऊपर की तरफ, मेडुला के बाहर की तरफ, उसे हम बोलते हैं, ये लेयर है उसे बोलते हैं जोना रेटिकुलेरिस। और सबसे अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं मेडुला, मध्यांश। और जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये बनाता है पूरी ग्लैंड का 80%, जबकि ये बनाता है 20%। अब देखिए, ये तो हो गई इसकी हिस्टोलॉजी। क्या हो गई इसकी हिस्टोलॉजी, ओती की। अब हम इसके द्वारा इसी चार्ट के अंदर, इसी डायग्राम में पढ़ते हैं कि किस किस भाग से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसमें एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आता है, एक समूह है हार्मोन्स का, जिसे हम बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें कौन सा आता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ये इसे में मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसे हम क्या बोल सकते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है ना। जोना फेसिकुलेटा के द्वारा जो सिक्रेट होते हैं उसे बोलते हैं ग्लूकोर्टिकॉइड्स। इसे क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोर्टिकॉइड्स। और जोना रेटिकुलेरिस के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उन्हें बोलते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स हार्मोन। ठीक है। अब देखिए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव, इसमें 3 हार्मोन आते हैं। वैसे कितने हार्मोन आते हैं? 3 हार्मोन। जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम तीनों हार्मोन के बारे में बताएंगे। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन। इसे क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरोन। और ग्लूकोर्टिकॉइड्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 यानी हार्मोन होता है उसे बोलते हैं कोर्टिसोल। जबकि इसके द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। 3 प्रकार के हार्मोन है, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन। सबसे ज्यादा जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है कोर्टिसोल। और सेक्स हार्मोन में हम बात करते हैं तो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 3 हार्मोन हैं। ये मुख्य रूप से तो सिक्रेट होते हैं गोनेड्स से। किससे सिक्रेट होता है? गोनेड्स से। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में जीवन पर्यंत किससे सिक्रेट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के जोना रेटिकुलेरिस से। किससे सिक्रेट होते हैं? जोना रेटिकुलेरिस से।
और इनका मुख्य इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी लैंगिक परिपक्वता लाना, क्योंकि ये हार्मोन सेक्सुअल मैच्योरिटी लाते हैं, जबकि गोनेड्स के द्वारा, यानी इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स यानी डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, मतलब यानी सेक्स जो भी अपने ऑर्गन्स होते हैं उनको मैच्योरिटी लाना, ठीक है ना, वो कौन करता है? जोना रेटिकुलस के द्वारा हार्मोन, जिन्हें हम एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ये मुख्य रूप से तो किसके द्वारा सीक्रेट होंगे? गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब हो गया टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी, इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं। लेकिन जीवन पर्यंत किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? जोना रेटिकुलरिस के द्वारा, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा में मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोर्टिकोइड्स, इसमें मुख्य इंपोर्टेंट हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल। कौन सा है? कोर्टिसोल। इसके अलावा दो हार्मोन और सीक्रेट होते हैं, उन्हें बोलते हैं कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है ना। अब देखिए, हम इन हार्मोन्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मिनरलोकोर्टिकोइड्स, फिर उसके बाद में स्टडी करेंगे मिनरलोकोर्टिकोइड्स में किसकी स्टडी करेंगे हम? डीपली एल्डोस्टेरोन की। फिर आता है जोना फेसिकुलेटा में ग्लूकोर्टिकोइड्स में किसकी स्टडी करेंगे? कोर्टिसोल की, ठीक है। और जोना रेटिकुलस में किसकी स्टडी करेंगे? इनके बारे में स्टडी हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है अपनी देखिए, सबसे पहले है एल्डोस्टेरोन, इसे मिनरलोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स का मतलब हो गया मिनरल्स, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, जो आयंस हैं, इनकी अपने शरीर में ब्लड के अंदर इनकी मात्रा को मेंटेन करना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को मेंटेन करना। देखो, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये अपने जो यूरिन होता है, यूरिन में पोटेशियम एंड सोडियम, इन दोनों की मात्रा का एक्सक्रीशन को नियमित करता है। अर्थात ये हार्मोन क्या करता है? अपने जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, उसको सोडियम के प्रति
सोडियम के लिए पारगम्य बना देता है। क्या बना देता है? पारगम्य, जिससे यूरिन होता है, उस यूरिन में से सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है, जबकि पोटेशियम क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से यूरिन में आ जाता है। ठीक है ना? इससे क्या होगा देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले हैं, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ECF। जो एल्डोस्टेरोन जो सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, वो क्या करता है? इस ग्रंथि के इस नेफ्रॉन के इस पोर्शन को सोडियम के प्रति पारगम्य बना देता है। किसके प्रति पारगम्य बना देता है? सोडियम के प्रति, जिससे क्या होता है? सोडियम इधर से निकलकर इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर से निकलकर इस ECF में चला जाता है। किस में चला जाता है? ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहरी कोशिकीय द्रव्य। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी ब्लड का वॉल्यूम का मतलब है ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट के पास में प्रॉपर रूप से क्या होगा? ब्लड पहुंचेगा, हार्ट अच्छी तरह वर्क करेगा। जबकि इसके द्वारा ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को यूरिन के द्वारा बाहर निकालने का कार्य करता है। अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में, तो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है पोटेशियम और सोडियम की मात्रा पर। पोटेशियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन बॉडी में अगर कम सीक्रेट होता है तो पोटेशियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर ब्लड का वॉल्यूम घट गया तो सीधी सी बात है कि वो हार्मोन यानी ब्लड हार्ट के पास में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा। और अगर ब्लड हार्ट के पास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा और व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी। जबकि सोडियम को क्या करता है? अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो सोडियम यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा और हमारे शरीर में सोडियम आयनों की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम कम होते इसका मतलब ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया,
और ब्लड फ्लो कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि हार्ट के पास में प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और हार्ट के पास अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक लाइफ सेविंग हार्मोन है। क्या है? लाइफ सेविंग, जीवन रक्षक हार्मोन है। इसकी एब्सेंस में, इसकी अनुपस्थिति के अंदर व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है। अर्थात ब्लड के वॉल्यूम के यानी ब्लड के अंदर पोटेशियम और सोडियम की मात्रा का नियमन करने का कार्य करता है। अगर ये हार्मोन अगर बॉडी से यानी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से कम सीक्रेट होता है तो ब्लड के अंदर सोडियम आयनों की मात्रा में कमी होगी और यूरिन में सीक्रेशन इसका ज्यादा होगा, जबकि पोटेशियम आयनों की ब्लड में मात्रा ज्यादा होगी और यूरिन के द्वारा इसका सीक्रेशन कम होगा, जिससे क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम कम होते ही ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होते ही हार्ट के पास में प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या होगा? हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एक असेंशियल हार्मोन या लाइफ सेविंग हार्मोन भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है, हम दूसरा हार्मोन्स पढ़ेंगे, वो है कोर्टिसोल, ग्लूकोटिकोइड्स, जो जोना फेसिकुलेटा के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।